डॉक्टर अमानुल्लाह मदनी नूरी के बयानात के लिए डॉक्टर साहब के ऑफिशियल चैनल डॉक्टर अमानुल्लाह मदनी नूरी के चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। सवाल है कि क्या ज़िंदगी में वारिसीन के दरमियान विरासत तक़सीम की जा सकती है? तो इसका जवाब ये है कि तरीक़ा उस माल व जायदाद को कहते हैं जिसे छोड़कर इंसान वफ़ात पाता है। वफ़ात से क़बल माल को तरीक़ा या विरासत नहीं कह सकते। लिहाजा असल ये है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में वरसा के दरमियान विरासत तक़सीम ना करे। इसी तरह इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो अपना माल व जायदाद इस तरह छोड़े कि कोई वारिस किसी सबब दूसरे वारिस को महरूम ना कर सके। इंसान अपनी ज़िंदगी में वरसा के दरमियान माल तक़सीम कर सकता है, अलबत्ता इस तक़सीम के ज़रिए किसी वारिस को विरासत से महरूम करने का क़स्द ना हो। अगर कोई अपने किसी वारिस को ज़िंदगी में कुछ देना चाहता हो और उसके ज़रिए वो दूसरे वारिसीन को नुक़सान नहीं पहुँचाने का क़स्द करता है तो वो किसी वारिस को उसकी कारकर्दगी और मेहनत के सबब मीरास में से माल में से दे सकता है, लेकिन उसे मीरास नहीं कहेंगे बल्कि उसे हिबा कहेंगे। जैसे कि बताया गया है कि असल ये है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में वारिसीन के दरमियान विरासत तक़सीम ना करे, क्योंकि इंसान को माल की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ कुरान और हदीस के हुक्म के ख़िलाफ़ भी है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में विरासत तक़सीम कर दे। अलबत्ता हिबा के तौर पर वारिसीन को उसकी कारकर्दगी के सबब ज़िंदगी में कुछ दे सकता है। अलबत्ता ये याद रहे कि अगर किसी को किसी वजह से खौफ हो कि उसके मरने के बाद बाज़ वारिसीन बाज़ को मीरास से महरूम कर देंगे, तो ऐसी सूरत में ज़िंदगी में तक़सीम करने में कोई हरज नहीं है। ज़िंदगी में मीरास तक़सीम करते वक्त भी सही और राजिह कौल के मुताबिक लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के मुताबिक ही मीरास तक़सीम करेगा, यानी ज़कर को बेटे को 2 हिस्सा और बेटी को 1 हिस्सा मिलेगा। ये कौल कि ज़िंदगी में विरासत तक़सीम करने की सूरत में तमाम औलाद यानी बेटी और बेटे को बराबर बराबर देना है, मरजूह कौल है और इसकी कोई दलील नहीं है। हज़रत नुअमान रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में जिस चीज़ का ज़िक्र है वो मीरास का ज़िक्र नहीं है, बल्कि अक्सर अहले इल्म उसे हिबा कहते हैं। इसलिए हिबा ज़िंदगी में दे सकते हैं, लेकिन देते वक्त याद रहे कि किसी वारिस को महरूम करना मकसूद ना हो। अल्लाह ताला हमें सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक विरासत तक़सीम करने की तौफ़ीक बख्शे। अल्लाहुम्मा आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।